नमस्कार। आज जिस नक्षत्र के बारे में बात होगी वो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। इस नक्षत्र का विस्तार 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक मीन राशि में होता है। इसका विस्तार इसी एक राशि में इतनी समय तक देखा जाता है। काफ़ी लंबा विस्तार है। और इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो है अहिर्बुधन्य। अहिर्बुधन्य इनके देवता हैं। और इस नक्षत्र के जो नक्षत्र स्वामी हैं वो है शनिदेव। जबकि मीन राशि के जो स्वामी बनते हैं वो है बृहस्पति देव। और ये नक्षत्र तारामंडल में आपको पलंग के आकार का दिखेगा, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद के 2 नक्षत्र हैं और पूर्वा भाद्रपद के 2 नक्षत्र 2 अलग अलग पलंग के पायों की तरह दिखाई देते हैं। तो ये नक्षत्र आपको आकाशमंडल में एक पलंग के आकार का दिखाई देता है। और ये नक्षत्र की श्रृंखला में 26वां नक्षत्र है। और इसके तत्व पहले 2 स्तर पे इसके तत्व आपको सतोगुणी और अगले तीसरे स्तर पे ये तमस गुणी हो जाता है। इस नक्षत्र में जन्मे जातकों का स्वभाव कैसा होता है, वो किस तरीके की उनकी जीवन शैली होती है और उन्हें पहचाना कैसे जा सकता है कि ये उत्तरा भाद्रपद के नक्षत्र में जन्मे जातक हैं। तो आप देखेंगे ऐसे जातकों के अंदर सबसे पहले उनका नेचर जैसे एक वाइज ओल्ड मैन हो, जैसे बहुत समझदार कोई व्यक्ति हो जो बहुत समझदारी से कोई डिसीजन लेता हो, बहुत दूरदर्शिता रखता हो, बहुत दूरदृष्टि रखता हो। जल्दी इसके कोई काम ये करते नहीं, ये बहुत सोच समझदारी से कोई काम को हाथ में लेते हैं और उसे अंजाम देते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे जातक एक अच्छे कंसल्टेंट हो सकते हैं, अच्छी कंसल्टेंसी चला सकते हैं, क्योंकि ये सलाह देने में बहुत अच्छे होते हैं। इनकी सलाहें लोगों को बहुत काम आती हैं। ये सलाहकार अच्छे हैं। तो आप इन्हें बड़ी बड़ी कंपनियों में आप देखते होंगे CA और CS इस तरीके के लोग कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे ऑडिटर्स होते हैं, क्योंकि इनको हर एक चीज़ का शुरू से लेकर अंत तक का पता होना चाहिए, या किस तरह से शुरुआत की गई है, या पैसे कितने हैं। किसी कंपनी को चलाने के लिए अगर जो धन या कैपिटल आप लगाते हैं वो उस समय से लगाए हुए कैपिटल से आपका कितना कैपिटल बचा, इस हद तक जानकारी रखते हैं ऐसे लोग बहुत मददगार होते हैं, बहुत कंपैशनेट होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है इनकी। हालांकि शरीर से आप इन्हें बहुत ज़बरदस्त नहीं देखेंगे, शरीर से सुगठित होते हैं, पतले दुबले भी हो सकते हैं, लेकिन शरीर सुगठित होता है। पर धीरे धीरे करके ये वेट गेन कर लेते हैं, धीरे धीरे आगे चल करके। लेकिन शुरुआती दौर पे एक शरीर इनका गठीला शरीर होता है। और ये इनका नेचर अगर आप देखेंगे बहुत चैरिटेबल नेचर होता है। ये चैरिटीज बहुत करते हैं, बहुत मदद, बहुत लोगों की अगर इनको पता चल जाए किसी को समस्या है तो ये वहाँ तुरंत पहुँच जाएंगे। वो मदद इनके शरीर से हो सकती है, तन मन धन ये कुछ भी लगा देते हैं जो इनके पास हो। ये सलाहें भी अच्छी, मदद में ये सलाहें भी देते हैं तो वो भी बड़ी अच्छी होंगी, बड़ी लॉन्ग लास्टिंग होंगी। आप उनसे सिर्फ गेन करेंगे, आप उनसे कुछ पाएंगे। आप अगर इनकी सलाहें लेते हैं या इनके एडवाइसेस मानते हैं तो इनकी एडवाइसेस आपको बहुत अच्छी रहेंगी। जजमेंटल बहुत अच्छे होते हैं, जजमेंट बहुत अच्छा देते हैं। तार्किक बहुत अच्छे होते हैं, तर्क बहुत अच्छा करते हैं। तजुर्बेकार होते हैं। इनका जैसे शनिदेव हैं, पुराने ग्रह हैं, तो तजुर्बा बहुत है, तो इनके अंदर आप तजुर्बे वाली बात भी देखेंगे। इंटेलेक्चुअल्स हैं, बहुत नॉलेज का भंडार होते हैं, कई विधाएं जानते हैं और सब में पारंगत। जिसमें हाथ डाल दें वो काम पूरा करके दिखाएंगे। एक्सपीरियंस होता है बहुत लंबा,
क्योंकि बहुत सारी विधाओं में इन्होंने काम किया होता है, एक्सपीरियंस भी इनका लंबा चलता है और ये अच्छे अपने एक्सपीरियंस से लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। तभी लाइफ लेसन अच्छे दे सकते हैं, आपको लाइफ का मतलब जीवन का गूढ़ परिचय समझा सकते हैं, मॉरल बहुत फॉलो करते हैं और लोगों से चाहते हैं कि वो भी मॉरल फॉलो करें। विजडम बहुत है, बहुत नॉलेज, बहुत विजडम, बहुत आगे देखने की इनकी, मतलब आज क्या होना है, 20 साल बाद इसकी क्या परिस्थितियां होंगी, वो इन्हें आज से पता होती है। आज की चीजों से आगे का आकलन करना इन्हें बहुत जल्दी आ जाता है। तो ये कंसल्टेंट बहुत अच्छे होते हैं। आप इनसे कभी भी इस नक्षत्र में जन्मे जातक से आप अगर कंसल्टेंसी लेते हैं, वो आपको सही डायरेक्शन ही देंगे, सही शिक्षा भी गलत नहीं दे सकते। शनिदेव एक चीज है, शनिदेव के अंदर अगर उनके उसमें उस ग्रह के अंदर कोई मैलेफिक प्लैनेट का असर उन पर नहीं है, अगर वो तमस गुण के अंदर नहीं आ गए हैं, तो सत्व गुणी उनके अंदर बहुत ऊपर के लेवल का है, वो बहुत अच्छी शिक्षाएं देने वाले, जब तक कि उनमें मैलेफिक इन्फ्लुएंस ना आए या वो खुद इतने कमजोर ना हो, या खुद मैलेफिक तो खैर है ही, उनके अंदर खुद मैलेफिक नेचर उनका खुद का भी है, लेकिन अगर दूसरे ग्रहों से भी मैलेफिक उनके ग्रह दृष्टि पड़ रही है तो और बुरा काम कर सकते हैं। नहीं तो ये बहुत अच्छा ग्रह है, बहुत अच्छा नक्षत्र है। और हाँ, ऐसे लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, उनकी बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच होती है, वो जल्दी किसी चीज पर अपनी राय नहीं रख देते। राय रखने में भी बड़ी सोच समझदारी से, बड़े इंटेलेक्चुअल तरीके से, बड़े गूढ़ता से जाकर के चीजों का आकलन करेंगे, बहुत डेप्थ तक जाकर के चीजों को पकड़ेंगे, तब जाकर के अपनी राय प्रदान करेंगे आप। लेकिन उतने ही रिलीजियस होते हैं, उतने ही गॉड या भगवान को मानने वाले होते हैं, गॉड फियरिंग नहीं होते, ये दिखावे वाली पूजा नहीं करते। ये आप जो आजकल जिस तरह से हम लोग सजा कर, खाना परोस कर या भोग लगाकर या तरीके से एक सिस्टम से पूजा करते हैं, ये सिस्टम नहीं मेंटेन करते पूजा में, लेकिन इनका मन बहुत पूजा में लगता है। ये हो सकता है अपनी सिर्फ दिया बत्ती करें और अपने बात कह करके भगवान के पास से चले आए, या ये अनुलोम विलोम करें या अपने सिस्टम से कहें कि बस यही पूजा है। कुंडलिनी जागृत करने की बात करते हैं और ऐसे लोगों की जागृत होती भी है। जैसे आप पहाड़ समझिए, पहाड़ पुराने हैं, उनको बनने में समय लगा है, उनकी अपनी एनर्जीज हैं, तो ये पहाड़ों में भी रहना ऐसे लोग बहुत पसंद करते हैं, जाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये पुरानी चीजों को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, पुरानी चीजों को सहेजना पसंद करते हैं। तो एंटीक पीसेस रखने वाले लोग, ऐसे आपको ये लोग मिल जाएंगे कि जिनके पास पुरानी चीजों का संग्रह हो। ये लीनियज भी पुरानी परंपराओं को भी बहुत फॉलो करते हैं और करवाना भी चाहते हैं। परंपरावादी लोग हैं, परंपरा से अलग नहीं जाते, पसंद नहीं करते, लिमिटेशंस पसंद है। शनिदेव हैं तो लिमिट के अंदर, इसमें अगर आप पूजा करना चाहें तो शनिदेव की भी कर सकते हैं, हम महादेव की भी पूजा आप कर सकते हैं, शिव भगवान की भी पूजा आप कर सकते हैं, क्योंकि अहिर बुधन्य शिव तत्व ही थे, उन्हीं का एक रूप थे। तो आप इन दो डेटीज की पूजा आप कर सकते हैं। इनके अंदर मान सम्मान पाने की और देने की, दोनों की प्रवृत्ति आप देखेंगे। अगर ये मान सम्मान पाने की इच्छा रखते हैं तो ये मान सम्मान देने की भी इच्छा रखते हैं, कि किसी के मान सम्मान से को गिराते नहीं। सिद्धांतवादी लोग, अपने सिद्धांतों से अलग ना चलने वाले लोग, इनके अपने क्राइटेरियाज होते हैं, ये अपनी कैटेगरीज सेट करते हैं कि मतलब अगर आप ऐसे हैं तो ऐसा होना चाहिए, ऐसे हैं तो ऐसा होना चाहिए। मतलब इनकी सिद्धांतों में भी इनकी अपनी सबके लिए अलग अलग होंगे। सिद्धांत एक होगा लेकिन अलग अलग एज वाइज से सिद्धांत, कि आप बच्चे हैं तो आपको कैसा रखना चाहिए, आप स्टूडेंट हैं तो आपको कैसा प्रेजेंट करना चाहिए खुद को, अगर आप गृहिणी हैं तो आप कैसे खुद को, मतलब घर के बूढ़े लोग
जो बच्चों को भी सिखा देते हैं कि कैसे रहो, और घर की महिलाओं को भी सिखा देते हैं और घर के पुरुषों को भी कि गलत कर रहे हो, ये मत करो बेटे, या कुछ इस टाइप के। तो घर के बूढ़े बुजुर्ग टाइप जैसे वो बातें करते हैं, इनकी बातों में आप शुरू से ही देखेंगे, बचपन से ही, शायद बचपन से हो सकता है थोड़े अल्हड़ हों, लेकिन धीरे धीरे इनकी एज बढ़ते बढ़ते ये एक्सपीरियंस इतना गेन कर लेते हैं कि उसी के बदौलत ये सब चीज़ें हासिल कर लेते हैं, इतना एक्सपीरियंस इनकी लाइफ में हो जाता है। अगर पॉजिटिव शनि है तो ये बहुत अट्रैक्टिव भी दिखेंगे आपको, और कई बार अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं है इसमें तो ये इनका कलर कॉम्प्लेक्शन भी बहुत गोरा होता है, गोरे होते हैं ये। जबकि शनिदेव जिसकी कुंडली में फर्स्ट भाव में आ जाएं या प्रथम भाव में आ जाएं तो आप देखेंगे उनका रंग दब जाता है, क्योंकि वो स्व की राशि है, स्व का घर है, खुद का घर है, और वहां पर शनिदेव, तो वो शायद अगर चंद्रमा और ग्रहों का प्रभाव ना हो तो उस आदमी का, उस व्यक्ति का, जातक का रंग दब जाता है, थोड़े गेहूं या गौरवर्ण ना हो उनका। प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, बहुत अच्छे प्लानर, लॉन्ग लास्टिंग प्लानर। आप अगर इनसे कोई प्लान करवाएंगे किसी चीज पर तो ये बहुत आगे तक के प्लान्स आपको सेट करके आज ही दे देंगे। बस इनसे बात कीजिए, इनके पास बैठिए, आप क्या चाहते हैं इनको पता होना, मतलब आप सही से इनको कन्वे कर पाए अपनी बात, तो ये इनकी प्लानिंग्स कभी भी आप फेल नहीं कर सकते। ये ऑल्टरनेट प्लानिंग्स के ऑल्टरनेट भी ढूंढ लेते हैं कि अगर इनके पास प्लान ए के साथ प्लान बी भी होगा, प्लान बी के साथ प्लान सी भी होगा, कि अगर आप यहां फेल होते हैं तो इसको करिए, इसको फेल होते हैं तो इसको करिए। ऐसा नेचर होता है, कंटिन्यूटी होती है ना शनिदेव में। शनिदेव प्रसन्न ही उससे होते हैं जिसके अंदर कंटिन्यूटी का भाव हो, वो हार कर बैठना ना जाने। वरना अगर उनमें हार कर बैठना या प्रोक्रेस्टिनेशन जैसी जातक में समस्याएं आ गई तो वो और नीचे बैठा देते हैं और आपको नीचे गिरा देंगे। लेकिन खुश शनिदेव ऐसे होते हैं कि आप अपनी कितना भी हारें, आप उठें, आप फिर से स्टार्ट करें, कंटिन्यू रहें, हार को जल्दी हार ना माने। तो देखिए ये नक्षत्र कितना अच्छा प्रभाव देता है। मतलब ऐसे लोगों से कोई कंसल्टेंसी ले करके आगे के काम करते हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं जो इनसे, उनके पास जो सलाहकार होते हैं वो इस तरीके के लोग होते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, दूरदर्शिता है, अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, अच्छे ऑडिटर्स हैं जो ऑडिट करते हैं, अच्छे सीएस करने वाले लोग। तो इस टाइप के ये लोग होते हैं, बहुत नॉलेजेबल और बहुत इच्छा शक्ति वाले लोग होते हैं। इनकी अगर कोई इन्होंने डिसीजन ले लिए हैं तो उसे पूरा करते हैं, तटस्थता से पूरा करते हैं। शनिदेव हैं, जल्दी जल्दी डिसीजन बदलते नहीं है। शनिदेव की राशि तो आप जानते हैं ना, एक राशि पर 2.5 साल तक रहते हैं। तो ये बहुत जल्दी, इनके राशि चक्र जब इनका चल रहा होता है तो बहुत परिवर्तन, बहुत ड्रास्टिक परिवर्तन बहुत तुरंत नहीं आता। चंद्रमा है 2.5 दिन में चेंज हो जाते हैं, तो हो सकता है 2.5 दिन में कोई बहुत बड़ी समस्या आपको आ जाए। पर शनिदेव के टाइम पर अगर समस्याएं आती भी हैं तो लंबी चलती हैं, अच्छाई होती तो लंबी चलती है। शनिदेव के पीरियड में अगर 7.5 लगती है तो देखिएगा कि ऐसे लोग बड़े प्रधानमंत्री बनते हैं, विजनरीज बनते हैं। ज्यादातर भारत के प्रधानमंत्री अपनी 7.5 में ही देश के प्रधानमंत्री पद को प्राप्त किया उन्होंने। तब शनिदेव की 7.5 चल रही थी। लोग कहते हैं शनिदेव की 7.5 बड़ी खराब होती है। ऐसा नहीं है दोस्तों, बस कुंडली में शनिदेव कैसे हैं और आपने अपने शनिदेव को कैसे पकड़ रखा है या समझा है। शनिदेव अगर पीछे जाने वालों को आगे नहीं बढ़ाते और पीछे कर देते हैं, धीमा कर देते हैं, उनकी सफलता की रफ्तार और धीमी कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे चलने वाला कछुआ, उसको जीत प्राप्त होती है। तो वो कछुआ शनिदेव का ही एक स्वरूप है। कच्छप रूप में शनिदेव